प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं बोर्ड पर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 6.5 के कुछ प्रश्न को लेकर आपके सामने हम उपस्थित हैं। प्रश्न को लगाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक अवश्य पहुँचें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 6.5 को लगाने चलते हैं। इसमें आप देखेंगे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है जिसमें प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने समबाहु त्रिभुज बनाने जा रहा हूं। एक समबाहु त्रिभुज ABC है, इसमें इस शीर्ष से इस पर लंब डाला जाएगा तो ये हो जाएगा D। लंब का मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री बन रहा है। इसकी प्रत्येक भुजा 2A है। ध्यान देंगे आप, ये 2A है और ये 2A है, इसी तरह ये 2A है। प्रश्न के अनुसार ये दिया गया है। चलिए चला जाए, इसमें देखा जाए त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में देखा जाए। इन दोनों त्रिभुज में देखा जाए, एक कोष देखेंगे आप ADB इक्वल टू ADC, एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ये है रचना से, यानी ये दिया गया है। शीर्ष लंब का मतलब है ये जो है इस पर लंब डाला गया है। और AD इक्वल टू AD ये उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, ध्यान दीजिए। और AC इक्वल टू AB ये क्या है? AC इक्वल टू AB इक्वल टू 2A है। दोनों इक्वल हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसको अच्छी तरह देखने का प्रयास करेंगे। अतः लिखेंगे, अतः RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, ये एक साइड जब होता है इक्वल होता है तो ये RHS नियम के द्वारा, नियम से लिखेंगे, नियम से। ध्यान दीजिए, इस नियम से त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज, देखिए ध्यान से, ये हो गया सर्वांगसम त्रिभुज ADC। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो लिखेंगे अतः सर्वांगसम हो गए। अतः BD इक्वल टू DC, BC इक्वल टू DC CP/CT से लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको इस तरह BD इक्वल टू DC लिख देंगे। इसका मतलब ये दोनों जब इक्वल हो गया तो इसका मतलब A ये हो गया और A ये हो गया। तो अब देखिए त्रिभुज ABD में देखिए, BD में पाइथागोरस प्रमेय से, किसे लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ये ध्यान देंगे, इस प्रमेय से कैसे लगाएंगे? ये हो जाएगा कर्ण, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब ये हो गया 2A का स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये आ गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर आ गया, यानी AD निकालेंगे तो ये कर्ण में 3A स्क्वायर और 3A स्क्वायर, तीर का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो एक कर्ण में 3 आ गया। इसका मतलब प्रत्येक शीर्ष लंब जो होगा वो एक कर्ण में 3 होगा। इस तरह से ध्यान देने की बात है कि AD जो होगा एक कर्ण में 3 होगा। अब प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल उनके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पहले हम आपको समचतुर्भुज बनाकर मैं दिखाने जा रहा हूँ ABCD। देखिए ABCD समचतुर्भुज की एक खासियत होती है, प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टी है इसको समझ लेते हैं। समचतुर्भुज की जो है सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ध्यान देना है।
तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो है अगर हम कहेंगे यहाँ पर देखेंगे ये सब 90-90 डिग्री पर हो गए, ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित हो गए। यहाँ पर देखना है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि ए डी जो है ए ओ जो है हाफ ए सी के बराबर है। उसी तरह से बी ओ जो है हाफ बी डी के बराबर है। ध्यान देंगे आप। अब त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान देंगे आप बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। अब ये 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ये कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब इसको हम आगे ए ओ के जगह लिख सकते हैं ए सी बटा 2 का स्क्वायर, और बी ओ के जगह लिख सकते हैं बी डी बटा 2 का स्क्वायर। ध्यान दें आप। अब ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटा 4 और ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर बटा 4 और इधर है ए बी स्क्वायर। अब देखिए 4 का एलसीएम लेके जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ए सी स्क्वायर, ध्यान दीजिए, मिल जाएगा 4 ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ध्यान देंगे। अब ये 4 ए बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसको 4 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको 4 बार लिख सकते हैं प्लस के रूप में। इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ध्यान देंगे आप। अब ये ए बी स्क्वायर, ए बी के जगह ए बी स्क्वायर प्लस ए बी के जगह बी सी रख सकते हैं तो बी सी स्क्वायर, फिर ए बी के जगह सी डी रख सकते हैं सी डी स्क्वायर, फिर ए बी के जगह ए डी लिख सकते हैं तो ए डी स्क्वायर। अब देखिए ये चारों भुजा हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले ही लिखा जा चुका है ए बी के बराबर बी सी के बराबर सी डी के बराबर ए डी, यानी ए बी के जगह ए बी रखा जाएगा, ए बी के जगह ए बी रखा जाएगा, ए बी की जगह ए बी रखा जाएगा। अब ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब नज़र डालिए आप, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। जब ये सब बराबर हैं तो इसका मतलब ये क्या है, भुजाओं के वर्गों का योगफल है। ये क्या है, भुजाओं के वर्गों का योगफल। क्या है, योगफल। अब ये देखिए ए सी और बी डी का स्क्वायर, इसका मतलब है विकर्णों के वर्गों का योगफल। देखिए ध्यान से। तो प्यारे बच्चों यही बात साबित करनी थी, यही बात सिद्ध करनी थी कि विकर्णों के योगफल, यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल उसके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये बात सिद्ध हो चुकी है। तो आपसे गुजारिश है कि जब प्रश्न को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, हमारे वीडियो के पहले जितने भी वीडियो बनाए गए हैं उसको आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह पूरी बात समझ में आएगी।